पिछली बार तो इनको अवार्ड और सर्टिफिकेट्स मिले ही थे, बट इस बार इनको चेक मिलने जा रहा है, जो कि इनकी पहली कमाई है, जो हमारी तरफ से मिल रहा है इनको। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये आगे आगे और आगे चले। सिखाते हैं जिससे वो मेकअप में तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही साथ उनका इनर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है। तो आज मैं इनवाइट करना चाहूँगी नेक्स्ट कैंडिडेट सुचिता, प्लीज आइए। पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपका जर्नी का जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पर निकलने वाला है। फिर भी मैं चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपको यहाँ पर कैसा लगा, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, आप आने वाले जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट की नई जनरेशन है उनको क्या बोलना चाहेंगी, एकेडमी के बारे में क्या बोलना चाहेंगी। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं फ्रॉम डे वन कि कैसे सिलेक्ट किया से अभी तक आपने क्या किया है, उसके लिए प्लीज आप बताइए प्लीज। तो एक बार जोरदार तालियां। मुझे लग रहा था जब एवरीबॉडी, मेरा नाम सुचिता है। मैं फर्स्ट टाइम जब MGM विज़िट किया था तो मैं अंदर से इतना डरी हुई थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये कोर्स कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। पहले ही इतना डर आ गया था, पर लेकिन जब यहाँ कंसल्टेशन के बाद सारा कुछ जितना भी डर था वो तो निकल गया। फिर ये आया कि मैं कोर्स अफोर्ड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं लगा, इतना अफोर्डेबल था कि मैं तो सोच रही थी कि और भी कोर्सेज इसमें ले लूँगी। इसलिए मैंने MGM को चूज़ किया और इनका जो इंस्टाग्राम पेज था मैंने इलाहाबाद से ही फॉलो कर रखा था और ये डिसाइड कर रखा था कि लखनऊ जाना है तो सिर्फ MGM में जाना है। और यहाँ पर आने के बाद वो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस मेरी थी वो सारी की सारी फुलफ़िल हुई हैं। बहुत अच्छी टीचर हैं और बाय नेचर और एक्सपीरियंस वो सब कुछ दिखता है, उनके वर्क में सब कुछ दिखता है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी कि मुझे बोलना तक नहीं आता था, मुझे वो आ गया। मैं सामने खड़े होकर कैमरे में आज बोल रही हूँ, मुझे खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज बोल पा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये कि खुद के बारे में पता ही नहीं था कि क्या होता है, बॉडी टाइप क्या है, फेस के शेप्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें मेरे ऊपर अच्छी लगेंगी, मुझे खुद नहीं मालूम था। यहाँ आने के बाद मेरी पूरी वार्डरोब चेंज हो गई। मैंने सब कुछ चेंज किया और अपने बॉडी टाइप के बारे में सब कुछ जाना। इतना अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिला है, इतना सब कुछ सीखा है कि अब लग रहा है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं अब कर लूँगी आगे, मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझसे कोई कहता है ना कि हाँ मेकअप कर लोगी, तो हाँ मैं कह देती हूँ कि हाँ बिल्कुल कर लूँगी, अब बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन अभी भी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, अभी यहाँ रुकना नहीं है। अभी तो सिर्फ पहला स्टेप लिया है, इसके आगे बहुत ऊपर तक जाना है। थैंक यू सो मच। पीहू, जैसा कि सुचिता ने अभी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, तो आप उसकी जर्नी अलग थी, आपकी जर्नी अलग है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर अपनी पूरी जर्नी शेयर करिए। द डे वन जब आपके मन में थॉट आया, क्यों थॉट आया, और अभी आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है कि मैं सीख गई हूँ, मैं नहीं सीख गई हूँ, एंड एकेडमी के बारे में क्या लगा, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो भी आपके दिल में है, बिना किसी बनावट के बोल डालिए। MGM मेकअप स्टूडियो से मेकअप का कोर्स किया है। मुझे मेकअप में कुछ भी नहीं आता था, बट मैं बहुत टाइम से सीखना चाहती थी। मैंने अपनी दीदी से बोला, मेरी दीदी ने यहाँ पे आके मैम से बात किया और मैम ने मुझे समझाया कि नहीं तुम कर सकती हो। और मैंने मैम से जब बात किया, मैंने पहले मंथ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, सेकेंड मंथ से मैं आई और मैंने मैम से बात किया, मैंने कोर्स को कंटिन्यू किया। मुझे कलर और मुझे मेकअप मतलब कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक मैं ब्यूटिशियन हूँ, बट मैंने मैम के साथ मैंने बहुत सी जगहों पे काम किया और मैंने मेकअप देखा, बट मुझे मेकअप में कुछ भी नहीं आता। और मैंने मैम से बोला तो मैम ने मुझे पूरा मेकअप कैसे कब किस वक्त क्या शुरू होता है सब कुछ बताया और से कहते हैं मैं आज यहाँ पर। तो अब क्या लगता है आगे का करियर कैसा होने वाला है? नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि अब बहुत अच्छा से कर पाओगे, जो थॉट्स थे, जो कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए? जी मैम, बिल्कुल दूर हो गए और मैं अब मेकअप
अच्छा कर ले रही हूँ। तो जो लोग ब्यूटिशियन ऑलरेडी हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगी कि अगर उनको मेकअप का कोर्स सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, या जितने भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सैलून में अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगी? मैं तो बोलूँगी कि सिर्फ ब्यूटिशियन पर मत टिकिए, आगे मेकअप के लिए सोचिए और मेकअप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको और आगे तक ले जाएगा। सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना आ जाता है कि कैसे क्या करना है। और हम डेफिनेटली इनके अंदर बहुत सारा चेंजेस देख भी रहे हैं कि जब ये शुरुआत में किस तरह थी और अभी किस तरह से है। तो आई एम विशिंग यू अ वेरी गुड लक। और मुझे पता है इसको प्रिविलेज मिल गया होता तो शायद ये आज यहाँ नहीं बैठी होती। तो कभी कभी कहते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन जरूरी नहीं है, कई बार निगेटिव मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है कि आपको आपकी लाचारी, आपकी विवशता पर आपको कोई स्टैंड करने के लिए खड़ा हो। तो आज उसने अपने आप को खड़ा करके दिखाया है, सो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। सो थैंक यू सो मच, तुमने अपने लिए टाइम लिया और आज यहाँ पर तुम वो काम करके दिखा पाई। सौम्या को आप सब लोग जानते ही हैं, आपकी बैचमेट है, और सौम्या ने यहाँ से मेकअप के साथ साथ कॉस्मेटोलॉजी का भी कोर्स सीखा और सारी जो भी एक्सपर्टीज़ होती हैं उनको धीरे धीरे वो करती जा रही हैं। और अभी भी इनका जो चीज़ें हैं, लाइक इनकी इंटर्नशिप अभी भी चल रही है। सो सौम्या प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए और आज आप यहाँ क्यों हैं और आपने यहाँ से क्या सीखा, क्या नए एक्सपीरियंसेस लिए और आपकी आगे की आने वाली लाइफ में आप अपने आप को किस जगह पर देखना चाह रही हैं? मैं MJM की स्टूडेंट हूँ और मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे मैम ने मेकअप मुझे बहुत अच्छा सिखाया। मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था, मुझे मेकअप का बहुत शौक था, मतलब बचपन से लिपस्टिक लगाना, लाइनर लगाना बहुत, मगर एक होता नहीं कि एक प्रिपेयर तरीके से लगाना, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं सबको रेडी करती थी बट मतलब एक होता नहीं, एक बहुत अच्छे ढंग से मुझे नहीं आता था। यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मतलब, और यहाँ की जो टीम है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमेशा हर एक चीज़, मैं जब कुछ गलत करती थी तो हमेशा मैम, रोशनी मैम, सृष्टि मैम और जितनी भी मैम लोग हैं बहुत अच्छी हैं, मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताती थी। एक्चुअली होता क्या था कि मेरी जब टाइमिंग ख़त्म हो जाती थी उसके बाद में भी मैं पूरा मेकअप देखती थी। मैम लोग मुझे कभी मना नहीं करती थी कि हाँ आप जाओ, आपका क्लास ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉपर पूरा टाइम हर एक मेकअप देखती थी और मैं आज कह सकती हूँ मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन की कोशिश करूँगी। मतलब मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी बनी नहीं हूँ, मैं बनने की कोशिश करूँगी। की भी बहुत नॉलेज हुई है स्किन से, हेयर की मैंने पूरा सैलून का भी मतलब कोर्स किया हुआ है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी टीम और बहुत अच्छी मैम, मुझे मतलब थैंक यू सो मच। जो लोग अभी सोच रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के लिए या कॉस्मो में जाने के लिए, उनको क्या एडवाइस करना चाहिए कि उनको क्या दिमाग में रख कर एक एकेडमी को चुनना चाहिए? मैम जैसे मैं नहीं समझी लाइक उनको क्या सोच, जैसे आपने यहाँ पर एकेडमी में एडमिशन लिया तो आप अगर एक अच्छा ही एकेडमी मिल गई तो आपके बारे में आ रहे, बट अगर एक गलत एकेडमी मिल गई तो आपके सारे जो पैसे हैं, आपका टाइम है, आपकी मेहनत है, वो पूरी वेस्ट हो जाती है। ऐसे बहुत सारी एकेडमी है जहाँ पे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं बट उनका सार्थक नहीं मैम को नॉलेज अच्छी नहीं होती है, बहुत जगह हम लोग जान नहीं पाते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही क्लासेस करने। बट होता क्या है कि जैसे मैंने स्किन की यहाँ पे क्लासेस की, मेरी स्किन मतलब पहले बहुत मतलब डल थी, बहुत प्रॉब्लम था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी स्किन में क्या अच्छा होना चाहिए। बट धीरे धीरे मुझे नॉलेज के साथ मैंने अपनी स्किन काफ़ी अच्छी की है पहले से। मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा बताया हेयर के बारे में, स्किन के बारे में, आप मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे सही करें। टैलेंटेड और खूबसूरत स्टूडेंट सुप्रिया, और सुप्रिया की जर्नी कैसी रही सुप्रिया बताएंगे। और सुप्रिया ये ज़रूर बताइएगा कि आपने क्यों एडमिशन लिया और आने वाले बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है। जैसे कि फर्स्ट टाइम बच्चे स्कूल जाता है तो वो डर रहा होता है कि कैसा टीचर मिलेगा, कैसे लोग होंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, स्टाफ जैसे फ्रेंड्स कैसे होंगे। जस्ट ऐसे ही फर्स्ट टाइम मैं जब आई तो मेरे को मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिविटी मतलब लगी, हाँ मैं कर पाऊँगी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर मैं जब आई तो मेरी फैमिली में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, ना भाई ना मम्मा, कोई भी नहीं। लेकिन मैंने भाई से बात की कि मेरे को कोर्स करना है, मैम से मिलने के बाद मेरे को कोर्स करना है। बोले ठीक है चली जाओ।
उसके बाद मैं गई तो यहाँ जब मैं आई और मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को ब्रश भी पकड़ना नहीं आता था। मेरे को मेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने आज तक कभी पहले कभी कोई मेकअप नहीं किया, मतलब कराया है दूसरों से, खुद ब्रश भी नहीं उठाया। उसके बाद फिर जब मैम से मिली, मैम ने बहुत समझाया मेरे को। एक बार मैंने डिमोटिवेट हो गई, मतलब रोना आ गया कि मैं नहीं सीख पाऊंगी। मैम ने बहुत सी चीज़ें मेरे को सिखाई, मेरे को लगा मेरे को नहीं आएगा, मतलब स्किन के बारे में बताया और फेस का स्ट्रक्चर एंड आप कैसे दिखते हो, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप क्या कैसे आपका लुक जो है वो कैसे अच्छा आएगा, ये सब चीज़ें बताई। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ आई, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ आके लगी कि जैसे कि हम जब कुछ सीखते हैं तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे कोर्स किए हैं, मतलब ये वाला नहीं कि ये मतलब मेकअप वाला नहीं, अदर उसमें ये होता है कि नोट्स बनवाते हैं और बहुत ये मैम में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी वो प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस होती है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैम अगर कोई गलती होती है तो उस चीज़ को तुरंत सुधारती, तुरंत बताती, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और ये नहीं कि मेरे को नोट्स मतलब ये मेरे उस पे है कि मैं नोट्स बनाऊं ना बनाऊं, मतलब मैं रखूं, बट मैम ने जो प्रैक्टिस करवाई, जो जिससे मुझे आगे बढ़ना है, जो चीज़ें मुझे करनी है, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊंगी, फ्यूचर में सेट हो पाऊंगी, वो सब चीज़ें मेरे को यहाँ आगे पता चली। तो ड्रेसिंग सेंस वगैरह। आपको ये लगता है कि लोग 1 महीने में 1.5 महीने में मेकअप का कोर्स सीख सकते हैं? मैम उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ, अगर मतलब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाँ सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे हमेशा मैम ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये है कि नोट्स का मैम ऐसा होता है कि हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं, साइड में रख देते हैं। अब मैं किसी क्लाइंट पे अगर करती भी हूँ तो मैं नोट्स तो नहीं देखूंगी, तो आप मैम प्रैक्टिस कराते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस। और मैम जो भी सिखाती हैं बहुत अच्छा सिखाती हैं। मेरे को तो लगता है जो सोच भी रहे हैं ना उनको तुरंत आ जाना चाहिए, मेरे को जो लगता है, क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था और जब मैं इसमें आई और जब मैंने मतलब स्टार्ट किया तो मेरे को इंटरेस्ट बढ़ने लगा और मेरे को बहुत मजा आई। जो ये सफर है मेरे को तो थोड़ा थोड़ा खत्म तो नहीं हुआ है, फिर भी एक होता है मैम से रोज मिलना, रोज पढ़ना, ये सब चीजें जो होती है, बातें करना, हाँ, तो ये चीजें थोड़ा ब्रेक लग जाती है, तो अंदर से थोड़ा अफसोस होता है मैम से नहीं मिल पाऊंगी। नहीं, आप एनी टाइम आते मिल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों में से कोई भी कभी भी मिलने आना चाहे। और दूसरी चीज ये है कि मैम स्ट्रिक्ट भी है लेकिन सॉफ्ट बहुत है और चीजें बताने का तरीका बहुत अच्छा है, यूनिक, मतलब कुछ भी जो भी चीजें बताती है, जैसे ऐसी कोई चीज नहीं। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, आईज मेकअप में आई, नहीं समझ में आया, वो सब चीजें बताई। देन यहाँ का स्टाफ स्पेशल सृष्टि मैम, तालियां। मेरे को उनसे डर बट कॉर्पोरेट बहुत अच्छा करती है क्योंकि उसी डर ने यहाँ तक पहुँचाया है। और जैसा कि कहा कि मेरा कहना है कि मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ, मैंने पूरा बना रखा है प्लान, आफ्टर मैरिज भी मैं कंटिन्यू रखूंगी। वेरी गुड। और मेरे को मैम के पास आना ही आना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं कि मेकअप खरीदने के लिए या मेकअप कोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो क्या ये सच है? ये तो आपके प्रोडक्ट जो है वो 1-2 हो, यूनिक होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे कि आप बहुत सारे ब्रांड्स खरीद लें और मतलब उसमें ही आप ये सब चीज़ें ट्राई करें, ऐसा नहीं है। आप जैसे ठीक ठाक प्रोडक्ट लेके, मतलब नॉर्मल जो है वो लेके, कि लाइक मेकअप सीखने के लिए हमें टेक्निक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बस मेकअप की दुकान होनी चाहिए? नो मैम, टेक्निक, अगर हमें मैंने ब्रश ले लिया और मुझे ब्रश पकड़ना या उसको चलाना ही नहीं आता मैम, हम कैसे कर सकते हैं? ओके, तो आप लोग कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि मेकअप करने के साथ साथ मेकअप की टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है कि बस नए नए ब्रांड्स, नई नई चीज़ें खरीदते जाएं? मैम, मेकअप की टेक्निक जरूर आना चाहिए और साथ में जो गाइड कर रहा है यानी बहुत अच्छा, यानी आपकी एकेडमी, आपके टीचर, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी स्किल और ओवरऑल आप खुद, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर खुद से इच्छा होती है तो आप सब चीज़ें कर पाते हो। बाकी दुनिया में चाहे जितनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ ला के आपको दे दी जाए,
तो इसलिए ज़ोरदार तालियां। और अपने आप को इतना अच्छे से ब्रीफ करने के लिए, इतनी अच्छी सारी चीज़ों को बताने के लिए मनीषा जी यहाँ पर आपने एडमिशन लिया, दिस इज़ वेरी वंडरफुल थिंग। बट मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो कि अपनी जो लाइफ की जो सेकेंड इनिंग होती है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो यू आर द ग्रेट मोटिवेशन अमंग ऑल द लेडीज़ जो कि एक अपने रेगुलर करियर पे आगे बढ़ रही थी और अचानक से उसको ब्रेक करने के बाद अपने दिल की आवाज़ सुनी और अपने लिए वापस से एक नया स्टेप लिया। सो दिस इज़ रियली अप्रिशिएटिंग। और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप अपनी जो भी आपकी जर्नी है प्लीज़ वो सारे लोग को शेयर करें। ये जर्नी सिर्फ इस एरिया, इस एकेडमी तक नहीं जाएगी, ये जर्नी बहुत दूर दूर तक जाएगी। बहुत सारे लोग आपकी थॉट को सुनेंगे, बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होंगे। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आज आपको जिसको भी जो बताना है बिल्कुल बता दीजिए। यस मैम, जैसे कि मैम ने कहा ना, मैंने अपना करियर को टर्निंग पॉइंट एकदम चेंज किया है। मैं बीइंग अ टीचर थी, मैंने काफ़ी टाइम तक टीचिंग की, 8-9 साल टीचिंग करने के बाद फिर मैंने मेकअप एकेडमी मैम के पास ज्वाइन किया। उसमें मुझे मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे पैशन है पढ़ाने का भी, बट पढ़ाने के साथ साथ ना उसमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, मुझे अंदर से कंप्लीट नहीं लग रहा था। बीच में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हेल्थ को लेकर, तो मुझे उसमें ब्रेक लेना पड़ा, मुझे उसको छोड़ना पड़ा। बट उसको छोड़ने के बाद फिर से मुझे करियर स्टार्टअप करना था। मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ में करियर का स्टार्ट करना था। ठीक है, फिर मैं लेटी थी एक दिन ऐसे ही अचानक मुझे कहा मुझे कुछ करना है, क्या करना है, मेकअप सीखना, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट शुरू से, आज मेरे नहीं लिटिल एकदम से नहीं आया नहीं मुझे मेकअप सीखना, मुझे इंटरेस्ट शुरू से। बट मुझे कभी उधर ना कोई फील्ड ऐसा मतलब कुछ अंदर से नहीं है था कि मुझे करना है। बट नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुनो मनीषा, तुम ये कर सकती हो, तुम करोगी इसको। फिर मेरी ही स्टूडेंट थी, फिर मैम की स्टूडेंट बनी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप जाइए। उसने मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया, मैम से मिले। फिर मैम से मैंने अपने बजट के बारे में डिस्कस किया। मैम मैं ये सेल्फ डिपेंड होके करना चाहती हूँ, मुझे हस्बैंड से कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैम ने कहा आप करिए, 100% आप कर लेंगी। फिर मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैम से मिले, फर्स्ट मीटिंग में मैम से बहुत, मीटिंग के बाद मैंने 3 महीने कोर्स में कंटिन्यू करने में लगाए। 3 महीने वेटिंग पीरियड था, मैम का कॉल जाता था कब ज्वाइन करिए मैम, 1 महीने और रुक जाइए, 1 महीने और करते फिर हम लोगों ने दिसंबर स्टार्टिंग में ज्वाइन किया। और मैम से मिलकर इतना कॉन्फिडेंस आया, लगा नहीं जो फील्ड आप चुनी है वही मेरे लिए सही है, इसमें मेरा करियर रूम हो सकता है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और अपने करियर को आगे बढ़ा सकती हूँ। प्लस मैम का स्टाफ और मैम इतनी सपोर्टिव हैं कि जब मैंने कहा मैम इस टाइम क्लास मत रखिए, मैं नहीं आ जा पाऊंगी, मैम ने मतलब ओनली फॉर मी मेरे लिए सिर्फ क्लास का टाइमिंग चेंज किया कि नहीं मनीषा मैम नहीं आ पा रही है, मनीषा के लिए चेंज करो टाइम। वो कॉन्फिडेंट मतलब कंफर्टेबल नहीं है, मैं बच्चों के साथ मैनेज करके जिस टाइम पे आ पाई मैम ने उसी टाइम पे क्लास रखा। इतना कंफर्टेबल जोन, मतलब लगता था एक घर से निकले दूसरे घर में आ गए। ये लगा ही नहीं कि एक एकेडमी मतलब घर से निकल के कहीं एकेडमी में आ रहे, लग रहा है एक घर से निकल के दूसरे घर में आ रहे, कंफर्टेबल जोन में आ गए। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा स्टाफ, कभी मतलब किसी चीज़ के लिए ये नहीं लगा कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सिर्फ मैम तो मतलब सुपर है, सुपर से भी ऊपर है, बट बाकी स्टाफ को भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने मुझे सिर्फ मैम नहीं सिखाया, मैंने सृष्टि मैम से भी सीखा, मैंने निहारिका मैम से सीखा, रोशनी मैम से, मतलब एवरीवन। अभी मुझे इतना ही नाम है यार दिमाग में, क्योंकि लेकिन मैंने सबसे कुछ ना कुछ यहाँ सीखा। टाइम देना, पेशेंस रखना, कस्टमर को डील करना और डांट खाना क्योंकि मैंने डांट भी मैं सबसे लेट नहीं होने वाली स्टूडेंट्स में थी, बट नो डाउट मैम ने बहुत सपोर्ट किया है और बहुत अच्छा सिखाया है। एक टेक्निक दिन मिनट कैसी चीज़ों को सही करना है, प्रोडक्ट की दुकान नहीं लगानी, सिर्फ 2 प्रोडक्ट से मेकअप करना है। मैम को तो मैम चुराया है, आपका हैक्स चुराए देखे। मैं कल हम लोग का था प्रक्रिया, मैंने देखा मैम ने स्पॉन्ज उठाया, स्पॉन्ज से पाउडर लगा लिया, कोई जरूरत नहीं है, ब्रश की भी कोई जरूरत नहीं है, फाउंडेशन मतलब
कोई चीज हो ना हो, आप मेकअप के लिए आपको टेक्निक पता होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स के पूरा बाजार लगाने की कोई नीड नहीं। सो नो डाउट में आपको अगर मेकअप सीखने का थॉट आ रहा है तो आप मेकअप सीखने के लिए कहीं ना जाइए, कहीं अपना पैसा वेस्ट मत करिए, सिर्फ और सिर्फ MGM आइए। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से भी बात कह सकती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो नो डाउट आप कुछ आगे अपने लिए करियर में करो ना करो वो बात अलग है, बट आप अपने लिए अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप कर रहे हो जो कभी खत्म नहीं होगी। स्किल एक ऐसी चीज होती है जो कभी डेड नहीं होती, मरती नहीं है। तो आप नो डाउट आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर रहे हो, वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, आपकी पर्सनालिटी के लिए। आपकी आज मैं आपके सामने जो खड़ी दिख रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से। वाह वाह। नो डाउट मैं कभी इतना मॉडर्न उस में नहीं, मैं बहुत ट्रेडिशनल उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ऑलवेज मैं ट्रेडिशनल, नई ड्रेस, नई यूएस ब्लॉग कुछ नहीं, बट मैम ने मुझे सिखाया। मैम ने सिर्फ लैंग्वेज से ही नहीं सिखाया, अपने बिहेवियर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सिखाया। नहीं, हर चीज को समय के साथ बदलना जरूरी है और आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस में कहा कि प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, ब्रेक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भले ही आज हमारे पास में काम है, काम नहीं है, बट हमारा काम हमें तभी मिलेगा जब हम काम करते रहेंगे, राइट। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ये जो चीज़ है उसको हमें अपने अंदर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है। प्लस आप लोग जिस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, लाइक किसी को फ्रीलांसिंग करनी है, किसी को स्टूडियो खोलना है, किसी को जॉब करनी है, तो जिसको जो भी करना है उसके लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको अपना पर्सनालिटी बिल्ड करना है, किस तरह से CV क्रिएट करना है, किस तरह से इंटरव्यूज़ देने हैं, किस तरीके से कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग करिए। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग आपसे बहुत पहले से काम कर रहे हैं और आप लोग बीइंग अ फ्रेशर, लाइक हमारा एक स्लोगन है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम फ्रेशर्स नहीं तैयार करते, हम प्रोफेशनल्स तैयार करते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्या ओवरवेलमिंग फील कर रही हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों की तरह डेडिकेटेड स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैस्प किया। सो इट्स अ बिग हैंड ऑफ ऑल ऑफ यू। और इसके साथ साथ मैं यहाँ के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे साथ साथ उन्होंने भी अपनी जो डेडिकेशंस थी उनको पूरी तरीके से दिया, आप लोगों की चीज़ों को बहुत अच्छे से किया। सो ऑल द लाइक बिग हैंड, बिग रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टीम मेंबर्स। ही अवार्ड रखा है, दैट इज़ फॉर द बेस्ट परफॉर्मर जिन्होंने कल किया। लेकिन एक स्पेशल कंसोलेशन प्राइज़ है, लाइक सर्टिफिकेशन, जो कि मैंने अभी अटेंडेंट प्लान किया है तो वो मिलेगा बाद में, बट वो मैं घोषणा ज़रूर कर दूंगी कि वो किसे मिलेगा। देखिए, प्राइज़ जो है इसको अपनी जीत और हार का बेस मत मानिए, ठीक है। हाँ, ये एक सिलसिला है ज़िंदगी में। जब भी हम लोग को एग्ज़ाम देते हैं, लाइफ में कभी किसी चीज़ के लिए जाते हैं, तो किसी एक को तो विनर होना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो विनर नहीं है वो कहीं से नीचा है, वो कहीं से टैलेंटेड नहीं है। होता है, समय होता है, एक सब कुछ वैसा बन जाता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं बट बहुत अच्छा उस समय उस दिन नहीं कर पाए, राइट। तो मेरे लिए, मेरे सारे बच्चों के लिए उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, उतनी ही वेल विशेस है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाइए। बट हाँ, एक को तो विजेता बनाना ही पड़ेगा, राइट। और उस विजेता को फिर क्या क्या मिलने वाला है, उस विजेता को एक ट्रॉफी मिलेगी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द सीजन की। उसके साथ ही साथ में उसको एक फ्रेंड्स के लिए आगे कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अभी मैं हम लोग एक सारे स्टूडेंट्स का एक कंसोलिडेटेड ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि हमारे सारे पुराने हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम लोग नई नई चीज़ें जो है, आपके क्वेरीज कहाँ पर आप फंस रहे हैं, या आपने कोई नया काम किया, या आपके कोई अचीवमेंट्स है, या हमारी तरफ से कुछ नई है, सपोज कोई प्रोडक्ट नॉलेज है, कोई टेक्निक नॉलेज है, या कुछ वीडियोस हैं, तो हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जिसमें, और साथ ही साथ में हम लोगों ने फेसबुक पर भी एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है मेक वी आप करके, तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे तो आपको उसमें लिंक
लिंक शेयर कर देंगे, तो आप लोग प्लीज़ उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए चीज़ों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सही नॉलेज मिल पाए। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से भटक रहे हैं। लाइक मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है एज एन टीचर, वो ये है कि आजकल लोगों को सिर्फ पॉम्प एंड शो बहुत ज़्यादा चाहिए। एक टीचर को टीचर की तरह ना देखकर वो बहुत सारे कैमरास, बहुत सारे डांसर्स, ढोल नगाड़े और ना जाने क्या क्या करके एक टीचर को एज एन पॉपुलर दिखाया जाता है। बट एक टीचर की सक्सेस तभी है जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे लाइफ में कुछ कर पाए। तो मेरे लिए, मैं थोड़ा अपने आप को इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व कर पाती, मुझे वो सब बहुत नकली लगता है। तो मेरे लिए जीवन की सच्चाई बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे अगर कुछ कर पाए तो ही आप एक अच्छी एकेडमी से टीचर हैं या आपकी एकेडमी अच्छी है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो स्टूडेंट्स हैं जो कि नए चीज़ों को खोज रहे हैं, तो वो शायद कोर को भूल कर, कहते हैं ना कि दूल्हा दुल्हन को भूल के शादी की सारी तैयारी कर दो, बड़े बड़े स्टेज बुक कर दो, डांसर्स बुक कर दो, हॉल बुक कर दो, बट दूल्हा दुल्हन पे ध्यान ही नहीं है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि जो स्टूडेंट नए अपने आप को आगे ले जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ये मत देखें कि उनको अगला ब्रांड क्या मिलने वाला है। ब्रांड इज जस्ट अ नेम, आप खुद अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं, राइट। तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपनी आगे की पढ़ाई करनी है या आगे को जोड़ना है, तो आप लोग ज़रूर हर किसी का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप लोगों को बस यहीं सीमित रह जाना है। तो अब आप लोग वर्कशॉप्स ले सकते हैं, अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट की वर्कशॉप्स ले सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट हमेशा यही कहना है कि दिखावों पे मत जाएं, अपनी अकल लड़ाएं और जो आपको सच में लगता हो कि वर्थफुल टीचर है उसको ही पकड़ें, है ना। पैसे नहीं बर्बाद करिए, बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है। जब आप एक्चुअली जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो मैंने क्लास में ही पढ़ लिया था, इसके तो पैसे मेरे वेस्ट हो गए। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, एक बहाव जैसा बहने लगता है, फलाना आर्टिस्ट आ रहा है, फलाना सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, वहाँ पहुँच गए, वो आ रहा है, वहाँ पहुँच गए। फाइनली आप एनी गेस कोई गेस करना चाहेगा किसको मिलेगा? सामने किसी का कोई गेस? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नो, चलिए तो हम यहाँ पर इरम को वापस से इनवाइट करना चाहेंगे।